बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है ए 150 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पियानोज wire with a diameter of 0.25 centimeter is stretched by attaching a 10 kg mass to one end. How far is the wire stretched? कि एक पियानो वायर की लेंथ हमें गिवन है 1.50 सेंटीमीटर और उसका डायामीटर 0.25 सेंटीमीटर है। उसको स्ट्रेच करते हैं एक 10 kg मैस अटैच करने के बाद, यानी कि उसके एक एंड पे 10 kg मैस अटैच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है। वो वायर कितनी स्ट्रेच होगी ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें डाटा में सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है वायर की 1.50 सेंटीमीटर, उसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। दूसरी चीज़ हमें डायमीटर गिवन है इसका वायर का, तो डायमीटर d इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमें मैस गिवन है, बल्कि इस डायमीटर की मदद से हम रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें रेडियस रिक्वायर्ड होगा। r इक्वल टू d/2 हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो ये डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू आ जाएगी 0.125 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फिर हमें मैस गिवन है 10 kg और हमने फाइंड क्या करना है कि ये वायर कितनी स्ट्रेच होगी, यानी कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होगी वो हमारे पास डेल्टा एल है, यानी कि उस वायर की लेंथ में चेंज कितनी आएगी। ये जो यंग्स मॉडुलस है स्टील का, ये होता है 1.9 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये आपने याद रखना है, इसकी वैल्यू ये फिक्स होती है। ये न्यूमेरिकल में नहीं गिवन लेकिन यहाँ पे यूज़ होनी है, तो इस वजह से ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील की जो वैल्यू होती है 1.9 इंटू 10⁻9 होती है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो y इक्वल टू एफ एल ओवर ए डेल्टा एल है, जो कि यंग्स मॉडुलस का फार्मूला था। तो यहाँ से डेल्टा एल हमने फाइंड करना है। डेल्टा एल इक्वल आ जाएगा एफ एल ओवर वाई ए, ये डेल्टा एल उधर जाएगा तो वाई इधर आकर डिवाइड होगा। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि वायर सर्कुलर है, वायर बेसिकली सर्कुलर होगी तो उसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, और जो हम वेट अटैच करेंगे उसकी जो बेसिकली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी वो उसके वेट की इक्वल होगी, एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होगी। तो डेल्टा एल इक्वल आ जाएगा एम जी एल, एफ की जगह पर एम जी आ गया और वाई एज इट इज़ लिख के ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर आ गया, यानी कि एफ और ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की तो एम जी एल ओवर वाई पाई आर स्क्वायर आ गया। मैथ हमें गिवन है 10, जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेंथ भी हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁻2, वाई की वैल्यू यंग्स मॉडुलस है 1.9 इंटू 10⁻9, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस जो हमने फाइंड किया था ये वाला 0.12 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया तो 1.47 आ गया और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 9.32 इंटू 10⁻3 आ जाता है। ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास डेल्टा एल आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है, A cylindrical steel rod 0.5 meter long and 1 centimeter in radius is subjected to tensile force of 1 into 10⁻4 न्यूटन। कि एक सिलेंड्रिकल स्टील रॉड है, 0.5 मीटर उसकी लेंथ है और 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, और उसके ऊपर जो टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रही है वो 1 इंटू 10⁻4 न्यूटन है। ए ऑप्शन व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, हमने टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करना है। बी ऑप्शन व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करनी है। और सी ऑप्शन में बाय व्हाट अमाउंट डज द रॉड स्ट्रेच, किस अमाउंट से वो रॉड स्ट्रेच होगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसका डाटा जो हमें गिवन है, सिलेंड्रिकल स्टील रॉड की लेंथ गिवन है 0.5 मीटर, एल इक्वल टू 0.5 मीटर आ गया, और इसके बाद हमें इसका रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर का, तो आर इक्वल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद जो हमें टेंसाइल फोर्स यानी कि एफ इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 10⁻4 न्यूटन। फाइंड जो चीज़ें करनी है, टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करनी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे यंग्स मॉडुलस भी आपने नोट कर लेना है कि जो यंग्स मॉडुलस होगा वो 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये भी आपने याद रखना है। ये स्टील रॉड था तो उसका यंग्स मॉडुलस 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होगा। टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करना है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करना है, और सी ऑप्शन में जो स्ट्रेचनेस है यानी कि डेल्टा एल हमने फाइंड करना है
कि वायर कितनी उसमें चेंज आएगी जब हम उसको उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल होता है F ओवर A के। स्ट्रेस का जो फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया होता है, तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम कंसिडर जब करते हैं कि ये वायर क्या है, सर्कुलर है, तो उसका एरिया जो सर्कल होता है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक ही जगह पे पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे। टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा F ओवर पाई आर स्क्वायर के। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो 1 इंटू 10 पावर 4 फोर्स हमें गिवन है, और पाई की वैल्यू 3.14 आ गई, आर की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर आ गया। ये एज इट इज़ 1 इंटू 10 पावर 4 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 3.14 इंटू 10 पावर -4 आ जाता है। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल आ जाएगा 0.31 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। इसके जो बाकी दो पार्ट हैं हमने डाटा नोट कर लिया। अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं जिसमें टेंसाइल स्ट्रेन यूज फाइंड करना है। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है y इक्वल होता है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन के। यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेन हमने फाइंड करना है, तो टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस ओवर y के। टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस 0.31 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय y, यंग्स मॉडुलस 20 इंटू 10 पावर 10 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -4। उसके बाद डेल्टा एल फाइंड करना है। तो डेल्टा एल फाइंड करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल फाइंड करना है तो ये डेल्टा एल इक्वल आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन इनटू लेंथ। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा एल इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -4 जो टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू थी, और एल की वैल्यू 0.5 है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा एल इक्वल आ जाता है 0.8 इंटू 10 पावर -4 मीटर के। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ए केबल हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड इट स्ट्रेचेस बाय 1.2 इंटू 10 पावर -4 मीटर। एक केबल है जो अनस्ट्रेच्ड, उसकी लेंथ है, यानी कि लेंथ जो है उसकी वो 12 मीटर है, और जब उसको स्ट्रेच किया जाता है तो जो बेसिकली स्ट्रेचेस बाय, यानी कि जो जब स्ट्रेच किया जाता है तो 1.2 इंटू 10 पावर -4 मीटर हो जाती है। When a stretch of 6.4 into 10 power 8 Newton per square meter is applied। ठीक है, यंग्स मॉडुलस बेसिकली जो अप्लाई किया जाता है। व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द केबल व्हेन दिस स्ट्रेस इज अप्लाइड। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो डाटा में सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है L इक्वल टू 12 मीटर, उसके बाद स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेचेस बाय, यानी कि जो चेंज इन लेंथ आएगी वो 1.2 इंटू 10 पावर -4 मीटर आती है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बेसिकली यंग्स मॉडुलस नहीं, ये स्ट्रेस था जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उस पर, यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू 6.4 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। व्हेन ए स्ट्रेस ऑफ, तो ये जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे 6.4 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। The strain energy per unit volume is given as, strain energy per unit volume का जो फार्मूला है U इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को U से रिप्रेजेंट किया, इक्वल आ गया 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये आ जाता है U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस, स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ के। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास 6.4 इंटू 10 पावर 8 गिवन है, डेल्टा एल की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 पावर -4, और एल की वैल्यू 12 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो ऊपर वाली वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 7.68 इंटू 10 पावर 4 आ गया, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाती है 3.2 इंटू 10 पावर 3 जूल पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 है। Young's modulus for a particular wood is 1 into 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। Young's modulus एक वुड का गिवन है 1 into 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और वुडन चेयर हैज 4 legs each of length 42 सेंटीमीटर, और जो चेयर है उसकी 4 लेग्स हैं और हर लेग की लेंथ 42 सेंटीमीटर है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 into 10 मीटर है। हमजा का मैस 100 kg है। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द स्ट्रेस ऑन ईच लेग ऑफ द चेयर व्हेन हमजा स्टैंड्स ऑन द चेयर। जब हमजा स्टैंड के ऊपर चेयर के ऊपर खड़ा होता है
तो बेसिकली हर लेग पे स्ट्रेस कितनी होगी वो फाइंड करना है। और बी ऑप्शन में बाय व्हाट अमाउंट डू द चेयर लेग्स श्रिंक व्हेन हमजा स्टैंड्स ऑन द चेयर, और किस अमाउंट से, यानी कि वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि जो चेयर की लेग्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे जब हमजा चेयर के ऊपर खड़ा होगा। तो डाटा फाइंड करते हैं। डाटा सबसे पहले इस स्टेटमेंट से हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यंग्स मॉड्यूलस गिवन है 1 × 10⁻10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वो हमने नोट कर लिया। उसके बाद उसने ये कहा है कि जो 4 लेग्स हैं चेयर की, तो हर एक लेग की जो लेंथ है वो 42 सेंटीमीटर है। एल इक्वल आ गया 42 × 10⁻2 मीटर के, सेंटीमीटर में थी, उसको 42 × 10⁻2 मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। उसके बाद हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, तो ए इक्वल आ गया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर के, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। उसके बाद मैस हमजा का गिवन है, एम इक्वल आ जाएगा 100 kg। तो ए ऑप्शन में उसने कहा था स्ट्रेस हमने फाइंड करना है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करना है। बी ऑप्शन में चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है जब हमजा चेयर के ऊपर खड़ा होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेस का, वो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल आ जाएगा है mg/a के, जो फोर्स अप्लाई होगी वो वेट की इक्वल होगी जो हमजा उसके ऊपर खड़ा था। तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल आ जाएगा, मैस हमजा का 100 था, 100 kg, जी की वैल्यू 9.8 होती है, एरिया हमारे पास गिवन है 2 × 10⁻³ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल आ जाता है 4.9 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। इसके बाद चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए जो यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला है y = टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, तो ये इक्वल आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस ओवर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल्टा L/L के। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल आ जाता है L × टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल्टा L। इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले हमने डेल्टा L फाइंड करना था, तो उसको एक तरफ कर लिया, y इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा L इक्वल आ जाएगा है L की वैल्यू हमारे पास 42 × 10⁻² गिवन है। टेंसाइल स्ट्रेस जो हमने फाइंड किया था 4.9 × 10⁵, और y की वैल्यू 1 × 10⁻10 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा L हमारे पास आ जाएगा 2.058 × 10⁻5 मीटर के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है, A force of 1.5 × 10⁴ Newton causes a strain of 1.4 × 10⁻⁴ in a steel cable of cross-sectional area 4.8 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कि एक फोर्स अप्लाई की जाती है 1.5 × 10⁴ न्यूटन की, जिसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है 1.4 × 10⁻⁴ का, और जिस केबल में प्रोड्यूस होता है उस केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया 4.8 × 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर है। ए ऑप्शन में यंग्स मॉड्यूलस स्टील केबल का फाइंड करना है। बी में स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज लीनियर फॉर दिस केबल, कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द केबल व्हेन द केबल हैज स्ट्रेन ऑफ 1 × 10⁻⁴। के बी ऑप्शन में हमने स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी फाइंड करनी है। तो डाटा इसका नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फोर्स गिवन है 1.5 × 10⁴ न्यूटन की। उसके बाद स्ट्रेन है, स्ट्रेन बेसिकली एरिया पहले लिख लिया यहाँ पे 4.8 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मीटर के, और स्ट्रेन जो है ए ऑप्शन में वो हमारे पास 1.4 × 10⁻⁴ है, और बी के लिए जो स्ट्रेन है वो 1 × 10⁴ है। ये 4 है या -4 है, जो भी है ये आपने करेक्ट कर लेना है। मेरे पास अभी यहाँ पे बुक नहीं है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुई हो। तो यंग्स मॉड्यूलस हमने फाइंड करना है ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में हमने स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करनी थी। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है y = स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, और स्ट्रेन एज इट इज आ गया क्योंकि स्ट्रेन की हमें वैल्यू गिवन है। तो इसमें वैल्यूज हम पुट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ए नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा f डिवाइडेड बाय a इंटू स्ट्रेन। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। f इक्वल था 1.5 × 10⁴ के, एरिया 4.8 × 10⁻⁴, और स्ट्रेन 1.4 × 10⁻⁴ जो ए के लिए था, ए पार्ट के लिए वो पुट किया।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y इक्वल आ जाता है 2.2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। ये यंग्स मॉडुलस आ गया जो ए पार्ट के लिए हमने फाइंड करना था। अब बी पार्ट में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के और स्ट्रेन की वैल्यू हमें बी पार्ट के लिए गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 फोर्स की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10 पावर 4 ये गिवन थी। एरिया 4.8 इंटू 10 पावर -4 ये भी गिवन था। और बी पार्ट के लिए जो स्ट्रेन था वो 1 इंटू 10 पावर -4 होगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू -4 थी, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर -4 होगा तो ये -4 पुट किया यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाती है 1.56 इंटू 10 पावर 3 जॉल पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक या MCQs का सोल्यूशन देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।